जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम हैरियर पर करेक्ट 5 बजे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने आपको 12 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन दी थी दोस्तों। 12 को, 10 को, 11 को मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी आप सभी को पता होगा दोस्तों। वो इन्फॉर्मेशन ये थी बेटा कि 13 तारीख को यानी कि आज के दिन दोस्तों वोटिंग है। आज के दिन हमारे यहाँ पर दोस्तों वोटिंग है और मुझे दोस्तों वोट डालने जाना है। मैंने कहा था जिस क्लास को आप अभी देख रहे हो इस टाइम पर मैं आपको पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पर ड्राइविंग कर रहा हूँ। इस टाइम पर राइडिंग कर रहा हूँ। अभी क्लास भी ले रहा हूँ और मैं राइडिंग भी कर रहा हूँ। मतलब ये क्लासेस आप अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो। जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो मुझे नहीं दिख पा रही, क्योंकि मैं इस वक्त लीड लगाकर गाने सुन रहा हूँ और राइडिंग कर रहा हूँ बाइक पर। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने आपको पहले से बता दिया था। इस क्लास में आप वही पढ़ोगे जो पढ़ने के लिए आए हो। 13 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, नो डाउट। ठीक है, लेकिन मैंने इस क्लास को रात में रिकॉर्ड कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और 13 तारीख को जो शाम को यानी कि आज शाम को जो 8 PM पर क्लास होगी, वो भी आप मेरे साथ ऑन टाइम पर 8 बजे लोगे। वो भी क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, जिस वजह से मैं 14 तारीख की डिटेल में आपको पढ़ा पाता। तो 14 तारीख याद रखना दोस्तों, 14 मई है। मैं वापस आ जाता घर से, लेकिन नहीं आया। उसकी वजह ये है 14 मई को बर्थडे है मेरा। मैं अब की बार इसको घर पे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ मम्मी पापा के साथ में, इसलिए 14 तारीख को आप लोगों की छुट्टी है। इस बात पर गौर फरमाइएगा। और 15 तारीख को, 15 मई को जो क्लास होगी ना मॉर्निंग में, वो क्लास की 15 तारीख को क्लास ना होकर 15 तारीख की जो शाम को क्लास होगी, वो क्लास मैं दोस्तों आपके लिए लाइव लूंगा। अगर ध्यान रखना, मतलब फिर कोई छुट्टी नहीं है। तो 14 तारीख की दोनों क्लासेस और 15 तारीख की सुबह आपकी छुट्टी होगी। 15 तारीख के शाम को आप मेरे साथ क्लास लाइव लोगे। ठीक है भैया, तो मैं बस माफ़ी चाहूँगा आपसे इस छुट्टी के लिए। बस क्या कर सकते हैं, थोड़ा कभी कभार तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, 13 मई की क्लास को। तो 13 मई के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ दोस्तों, माँ बाप का आशीर्वाद, सरस्वती माता जी और खुद पर विश्वास, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा आगे लेकर जाएंगी मोटिवेशन के साथ में। आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से। किस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? एक दिवस है दोस्तों, वो भी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसे यह पूछा गया है कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, वो भी अब की बार यह दिवस दोस्तों आप 2024 में मना रहे हो। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नहीं, आंसर मार देना संडे, यानी कि 12 मई को दोस्तों मनाया जाता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 12 मई, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बाय चांस आपके पेपर में कह दिया जाए कब से मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन तथा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, इन सबकी सहायता से 1974 में इस दिवस को याद रखना दोस्तों पहली बार मनाया गया। और वहीं से डेट घोषित कर दी जाती है कि इस दिवस को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए मनाया जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कह दिया जाए तो नेशनल लेवल पर, यानी कि भारत के अंदर नेशनल लेवल पूछ दिया जाए तो नेशनल लेवल पर दोस्तों भारत के अंदर याद रखना 6 से लेकर 12 मई तक, 6 से लेकर 12 मई तक याद रखना वीकली इस दिवस को मनाया जाता है नर्स डे के तौर पर, 6 से लेकर 12 तारीख तक। अगर आपके पेपर में कहा जाए सर जी इस वर्ष की, अगर कहा जाए सर इस वर्ष की थीम क्या होगी, यानी कि दोस्तों थीम 2024 की, तो आप लोग क्या याद रखोगे? आर नर्सिस आर फ्यूचर, जो 2023 की भी थीम थी, आर नर्सिस आर फ्यूचर, FUTURE, ये आपको थीम याद रखनी है। आर नर्सिस आर फ्यूचर इस दिवस की थीम है। दुनिया की पहली महिला क्या थी? ये नर्स थी। ये दुनिया की पहली महिला नर्स थी। भारत की फर्स्ट वुमन नर्स का नाम बताइए सर।
तो याद रखना फर्स्ट वुमन नर्स इन इंडिया, यहीं लिख लीजिए फर्स्ट वुमन नर्स इन इंडिया। भारत की पहली महिला नर्स का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों बाई काशीबाई। इनका नाम था बाई काशीबाई गणपत। बाई काशीबाई गणपत इनका नाम था। भारत की पहली महिला, विश्व की पहली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से हैप्पी नर्स डे प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन, विश्व में समुद्री दिवस कब मनाते हैं? ये महीना सितंबर का है, तो 27 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, तो याद रखना 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। 1 मिनट, 27 यहाँ नहीं, यहाँ 24 होगा समुद्री के लिए, याद रखना 24 सितंबर को। ठीक है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? 30 सितंबर को। वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व में प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? विश्व में प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को। विश्व में पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं? विश्व में पशु कल्याण दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को, वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के लिए 2 तारीख को, और लाल बहादुर शास्त्री पता ही है। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का आपके सामने दूसरा, सर हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किस देश के हैं दोस्तों ये? इंग्लैंड के हैं, आयरलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, या फिर आपके न्यूजीलैंड के हैं? तो क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों जो होगा वो न्यूजीलैंड होगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको डिटेल में करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं डिटेल में पढ़ाता ही हूँ, डिटेल में नहीं। ये क्लास जो मैं कर रहा हूँ ना, ये क्लास दोस्तों रात में रिकॉर्डेड की गई है, क्योंकि मुझे लगभग 10 बजे तक टाइम लगता है कंटेंट बनाने में। फिर सोचिए खाना पीना वगैरह वगैरह, फिर क्लास मैंने रात में ही रिकॉर्ड की, रात में रिकॉर्ड करके नहाया धोया और मैं सुबह 4 बजे घर पे निकल गया और ये क्लास ऐड करके। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ये 1 लाइनर पूरी क्लास बनाई है पहले क्वेश्चन को छोड़कर। इस क्वेश्चन में मैं क्या पढ़ा था? न्यूजीलैंड के बाकी क्रिकेटर हाल ही में कौन कौन से रिटायरमेंट हुए हैं और आईसीसी के और बीसीसीआई के बारे में। ठीक है, बट नो इशू, कभी कभार ऐसा कर सकते हो, नो डाउट यार, थोड़ा सा। तो आंसर याद रखना, न्यूजीलैंड के हैं, इनका नाम था कोलिन मुनरो। इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। नंबर 3 पर, हाल ही में भारत किस देश की मेजबानी में 22वीं एशियाई स्वैक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार है? ऐसा कौन सा देश है जो 22वीं बार एशियाई स्वैक्स चैंपियनशिप में भाग लेगा? इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये 22वां संस्करण है। सबसे बड़ी बात क्या, इस कौन सा खेल है? SQUASH। और हाल ही में आपको पता होगा स्वैक्स गेम से संबंधित भारत के एक खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। कमेंट करो किसने संन्यास लिया है। तो दोस्तों स्वैक्स चैंपियनशिप, तो स्वैक्स चैंपियनशिप जो आपके सामने है, ये दोस्तों कब की है? ये दोस्तों आपके 2024 की है। ठीक है, इस 2024 को, ये 2024 की है, इसको होस्ट कौन करेगा? ये याद रखना, आपके 1 तारीख से लेके 29 जून तक, 1 तारीख से लेके 29 जून 2024 तक होस्ट होगी। इसमें कौन होगा? इसमें याद रखना दोस्तों महिलाएं भी शामिल हैं, इसके अंदर दोस्तों आपके मेंस भी शामिल हैं, वुमेन और मैन दोनों शामिल हैं।
भारत का प्रतिनिधित्व और होस्ट करने वाला देश दोस्तों आपका चाइना है। इसको होस्ट करने वाला देश दोस्तों चाइना है, परंतु भारत का प्रतिनिधित्व, एक मिनट याद रखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने डेट गलत कर दी है, 12 से 16 जून याद रखना, इतना लंबा नहीं, 12 से 16 जून तक इसको दोस्तों होस्ट किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, भारत का नेतृत्व कौन करेगा सर इसमें, भारत का नेतृत्व, भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा, क्योंकि भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भारत का दोस्तों नेतृत्व तो कोई करेगा, महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग। अगर पेपर में आपसे महिलाओं में पूछ दिया जाए कि सर महिलाओं में भारत का नेतृत्व कौन करेगा, तो आंसर आप क्या दोगे, तो याद रखना, अपनी कॉपी में डाल लेना दोस्तों कि भारत में हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन यार मुझे हाँ, रथिका रलिन नाम याद रखना, नाम क्या था इनका, रथिका रलिन, रथिका रलिन दोस्तों इनका नाम है, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। यहीं पर आपके पेपर में मेंस भी पूछा जाएगा कि दोस्तों मेंस में कौन करेगा, तो आंसर जो आपका होगा दोस्तों वो होगा वेलवन, आंसर होगा आपका वेलवन सेंथी कुमार, वेलवन सेंथी कुमार जो है ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों करने वाले व्यक्ति बनेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इस प्रकार हाँ, ये दोनों नाम आपके सामने है, ये पुरुष है हमारे भारत की ओर से, ये हमारे भारत की ओर से महिला है, ठीक है। तो ये हमारे याद रखना पुरुष के, इनका नाम दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया, याद रखना वेलवन सेंथी कुमार, भारतीय पुरुष जो नेतृत्व करता है उनका नेतृत्व करेंगे, और ये महिला है इनका नाम है रथिका सलीन या सेलिन, ये क्या करेंगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसी में करंट अफेयर क्या आती है कि स्वैक्स जो गेम होता है इसमें भारत की ओर से रिटायरमेंट किसने लिया है, तो नाम याद रखना सौरभ घोषाल दोस्तों इनका नाम है, सौरभ घोषाल इनका नाम है, इनको याद रखना सौरभ घोषाल के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है प्रोफेशनल स्वैक्स से, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस भारतीय बैंक द्वारा 1 जून 2024 को अपने सभी ग्राहकों के निष्क्रिय बैंक खाते बंद करने का ऐलान कर दिया है, वो बैंक जो है दोस्तों वो है आपकी 1 जून 2024, 1 जून 2024, 1 जून 2024 और एक डेट है 1 मई 2024। अगर किसी व्यक्ति ने अपने अकाउंट का KYC नहीं किया है, KYC का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर दोस्तों कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। तो जिन लोगों ने 1 मई से 1 जून तक अपने बैंक में अगर किसी भी प्रकार का KYC किया ही नहीं है, बैंक गाइडलाइंसों का भी उल्लंघन कर दिया, क्योंकि बैंक ने कहा है कि कृपया करके सभी लोग अपने बैंक में जाकर या अपने घर पर बैठ के KYC करवा लें, ये बैंक नई संस्करण पर आधारित है, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो वो बैंक कौन सी है, ये बैंक आपकी पंजाब नेशनल बैंक है। जो लोग 1 जून 2024 तक अपने बैंक में 1 महीने तक किसी ने अभी ना पैसा लगाया, ना निकाला, ना KYC पूरी है, कुछ भी नहीं पूरी है, उस बैंक को प्रॉपर तरीके से दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। इसका ऐलान अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा दोस्तों कर दिया गया है। बहुत बढ़िया और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब हम लोग बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, अब ये क्वेश्चन करंट में है और स्टैटिक में ऑलरेडी है। RBI ने विभिन्न प्रकार के पोर्टल इत्यादि लॉन्च किए हैं, याद है आपको, मैं डेली आपको पढ़ाता हूं, बस रेगुलर अगर आप हो तो आपको पता होगा। तो जब बात आती है दोस्तों आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक भारत का वो बैंक है दोस्तों, वो बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में, ये वो बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में होती है। परंतु इस बैंक का
परिचालन, परंतु इस बैंक का परिचालन 1895 में दोस्तों किया जाता है। ये भारत का, याद रखना, भारतीय पूंजी में स्थापित पहला बैंक था। भारतीय पूंजी से स्थापित पहला बैंक कौन सा है भारत का? तो याद रखना, स्थापित पहला बैंक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो पीएनबी याद रखोगे आप लोग। भारत के अंदर भारतीय पूंजी के द्वारा स्थापित भारत का पहला बैंक, याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक है, और सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा बैंक है। और सार्वजनिक, और याद रखना दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में तीसरा भारत का सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तो सर पहला बता दो, ये भी तो पेपर में आ सकता है तो मैं बता रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सर दूसरा भी बता दो, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 2 पर, 1 पर एसबीआई और 3 पर आपका पीएनबी आता है। अच्छा हाँ, बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना करने वाले व्यक्ति का सर नाम क्या था? 1894 में लाला लाजपत राय का नाम आप सभी ने सुना होगा, इनको जानते भी आप, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इस बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीयकरण। जैसे 1935 में स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी प्रकार से इस बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में कर दिया जाता है। इस बैंक का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में। इस बैंक के सीएमडी का नाम क्या है वर्तमान में? अतुल कुमार गोयल। नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल। इस बैंक की दोस्तों टैग लाइन क्या है? इस बैंक की टैगलाइन है अ नेम यू कम बैक। इस बैंक की टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। इस बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल रेसलिंग बॉडी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने किस कुश्ती खिलाड़ी को 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया है? और जब 2024 तक कोई व्यक्ति निलंबित हो गया, और 2024 तक का मतलब है 25 जब स्टार्ट होगी तब आप निलंबन से हटोगे, तब आपका सस्पेंशन जो है, सस्पेंड किए गए हो, रिलीज किया जाएगा। अदरवाइज आप सस्पेंड रहोगे। 2024 में क्या है? ओलंपिक। समझो, ओलंपिक से बाहर हो गए मतलब करियर खत्म। किसका किया गया है ऐसा? याद रखना, सिर्फ ईगो के चक्कर में कौन गए हैं? नाम याद रखना, बजरंग पूनिया। अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी एक ऐसी हरकत इन्होंने की है जिसको सोचकर आप दोस्तों परेशान हो जाओगे। सर इन्होंने क्या किया है? याद रखना, इन्होंने जो किया है वो ये किया है दोस्तों, इन्होंने ऐसा किया है कि 10 मार्च, ये बात है दोस्तों आपके 10 मार्च 2024 की। हो क्या रहा था? याद रखना, हरियाणा में दोस्तों हो क्या रहा था आपको याद रखना है। 10 मार्च 2024 को हरियाणा में, 2024 को दोस्तों हरियाणा में, याद रखना दोस्तों, एक ट्रायल हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों? हरियाणा में एक ट्रायल हो रहा था जहां पर खिलाड़ियों को एक्सेप्ट किया जा रहा था। ओलंपिक इत्यादि सब में ट्रायल होते हैं कि अब कौन से खिलाड़ी लिए जाएंगे। ट्रायल हो रहा था, और इस ट्रायल में नाडा ने पता क्या किया? इस ट्रायल में दोस्तों नाडा ने क्या किया दोस्तों? विभिन्न प्रकार के इस नाडा ने दोस्तों क्या किया? नाडा ने दोस्तों एक परीक्षण करवाया। नाडा क्या करती है? एंटी डोपिंग वो है ना, तो दोस्तों नाडा क्या करती है? परीक्षण करवाती है हर व्यक्ति का। परीक्षण, खाया क्या है, शरीर कैसा, वगैरह वगैरह। इसको कहता है नासा। इंडिया क्या करता है? नमूना पेश करो अपना। क्या पेश करो? नमूना अपना, मेडिकल इत्यादि। तो इस नमूना देने से दोस्तों इनकार कर दिया कि भैया मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, ये सब नहीं करता। अब कोई भी हो यार, जब MS धोनी एयरपोर्ट पे जाता है तो क्या चेकिंग नहीं करवाता? सेम इनकी बात पे आते हैं। तो इन्होंने दोस्तों पूरी तरीके से इस बात से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो नाडा ने ये बात किसको पहुंचाई? नाडा ने ये बात दोस्तों पहुंचाई
UWW को। किसको? UWW को। और UWW ने क्या फैसला ले लिया कि 2024 के अंत तक इनको सस्पेंड किया जाता है। इतना होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी बात से पीछे नहीं हटे। नहीं दिखाऊंगा, ये है भैया, तो नहीं होना चाहिए। मैं जहां तक मैं अगर ये बात करूं तो ये वो व्यक्ति हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत सारे पदक जीते, और इन जीते अच्छी बात है, लेकिन यह नॉट एक्सेप्टेड। परंतु याद रखना, इनको एक पुरस्कार मैं बताना चाहूंगा, वो पुरस्कार है राजीव गांधी। इनको याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दोस्तों इनको दिया गया था, बजरंग पूनिया फ्रॉम हरियाणा। बात याद रख पाओगे? ऑफ कोर्स रख पाओगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। एक पेपर में आएगा UWW का, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में। तो सबसे पहले UWW की स्थापना सर कब हुई? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले लिखो। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1912 को कर दी जाती है। इसका मुख्यालय सर कहां पर है? लौशाने, स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय है। इसके सर प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो आप लोग लिखोगे दोस्तों नेनार्ड लोवोनिक इसके प्रेसिडेंट है। और अगला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछेगा नाडा का। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा दोस्तों नाडा का। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो दोस्तों वो नाडा का पूछा जाएगा। नाडा का सर फुल फॉर्म नेशनल, ये भारत के अंदर है, ठीक है, ये भारत के अंदर है नेशनल एंटी, ये भारत के अंदर है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग एजेंसी ये क्या करती है? कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार खिलाड़ी ऐसा तो नहीं कुछ खाकर दौड़ रहा हो, कुछ खाकर गेम खेल रहा हो, ये सारे के सारे चेकअप नाडा करती है। तो नाडा की स्थापना दोस्तों का वही है 24 अक्टूबर 2005 में नाडा की स्थापना कर दी जाती है इस चेकअप के लिए। नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? नाडा का मुख्यालय दिल्ली में है। सर नाडा के वर्तमान में चेयरमैन का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, नाम अनुराग ठाकुर। डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? आशीष भार्गव। आशीष भार्गव। और आशीष भार्गव क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि IAS हैं। पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। 6, अरे 4 के बाद 6, 5वां किधर गया? 4, 5 और अरे एक क्वेश्चन गायब है क्या? एक मिनट, ये तीसरा है, तीसरे से पहले ये दूसरा है और दूसरे के पहले दिवस है, दिवस के बाद दूसरा है न्यूजीलैंड का, तीसरा है जो चाइना ने होस्ट किया है तीसरा, चौथा है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का, 5वां है आपके सामने ये वाला बजरंग पूनिया का, 6वां हाँ सही तो है। हाल ही में किस देश में सैन्य तानाशाह इरदिश देवी को देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया? तख्ता पलट हुआ, इलेक्शन हुआ और फिर कार्यकाल जीत लिया। अफ्रीकन देश याद रखना चांद, और चांद दोस्तों कहाँ पड़ता है? सहारा मरुस्थल, याद है सहारा। और वहां पर हर देश में तख्ता पलट है और तख्ता पलट में जो सैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी उनका नाम था इरदिश देवी, और अब ये राष्ट्रपति बन गए। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो बंदा है ना इसने धोखाधड़ी की है और राष्ट्रपति बन गया। तो धोखाधड़ी करके राष्ट्रपति बने ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है अभी बताते हैं। इन्होंने क्या की है दोस्तों? धोखाधड़ी की है। तो रिपब्लिक ऑफ बात आ रही है आपके चांद की, धोखाधड़ी की है, लेकिन जब तानाशाही है तो क्या कर लोगे मेरा, वही बात है। इस देश की कैपिटल, चांद की कैपिटल तथा लार्जेस्ट सिटी का सर नाम क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा एनजामिना, आंसर क्वेश्चन का। अगर पूछ दिया जाए देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप लोग याद रखोगे
महामत डेबी। महामत डेबी। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? SUCCESS सक्सेस मसरा देश के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं। देश में किस प्रकार की करेंसी का प्रयोग होता है? देश के अंदर दोस्तों फ्रैंक करेंसी का प्रयोग होता है। किसका? फ्रैंक का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो किसने अपराध लगाया है? सक्सेस मसरा ने कहा है। सक्सेस मसरा ने कहा है कि सामने वाले ने क्या किया है? धोखाधड़ी किया है और देश का राष्ट्रपति बन गया तानाशाही करके। इनका चेहरा देख के लगता है कि यह तानाशाह बन सकते हैं। देखो जरा एक बार जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। इनको देखकर आपको लगता है कि ये बंदा तानाशाही कर सकता है? क्या लगता है? कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। खैर जो भी है, अगर ये तानाशाही कर सकते हैं तो भाई साहब सोच लो कोई इस देश के अंदर क्या क्या कर सकता है। अरे यार ये क्या हुआ? ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये पेज आपको आज ऐसा ही मिलेगा, ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैंने उंगली कर दी है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, कर लेना काम अपना, ठीक है। आज ये पेज ऐसा ही रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन। अगला आपके सामने है, अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा भारत का दौरा कर रहे हैं? तो ये देश आपको याद रखना है दोस्तों, आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जी जो थे, इन्होंने भारत की यात्रा की। भारत के अंदर किससे किससे बातचीत की? भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर से बातचीत की। हमारा भारत नॉर्मल रहता है, इन्होंने अकड़ से बात की और इन्होंने भारत के साथ सारे संबंध खत्म करने का फैसला किया और सामने जयशंकर साहब से कह भी दिया। जयशंकर साहब क्या कम है, उन्होंने भी हाँ कर दिया, हाँ भैया ठीक है। और इसने क्या किया पता है? इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं म्यूज जी, इन्होंने क्या किया, जब भी कोई भी देश का मालदीव का नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता था तो सबसे पहले वो भारत के दौरे पर आता था, भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए। लेकिन इस देश के म्यूज जी जो हैं वो बने देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं और अकड़ इतनी है कि वो भारत ना आकर चाइना चले गए और चाइना से अपने संबंध स्थापित कर लिए। भारत के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं अभी हाल ही में इस देश के द्वारा ही। बस इतनी इस देश के साथ हमारी बातचीत हुई है, ठीक है। आगे बढ़ोगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में किसे लार्सन एंड टर्बो के इंजीनियरिंग और निर्माण समूह के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया? कौन बने हैं दोस्तों हाल ही में इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखना दोस्तों आपका, हाँ उनका नाम आपको याद रखना दोस्तों आर शंकर रमन। इस व्यक्ति का नाम क्या है? आर शंकर रमन दोस्तों इनका नाम है।
तो कहाँ पर थे? आर शंकर रमन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, वन लाइनर ना करके। यहाँ पर आंसर दिए हैं क्या? नहीं दिए। लार्सन एंड टर्बो की, लार्सन एंड टर्बो की बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। ये कंपनी भारत के अंदर क्या करती है? बहुत सारे असलहा वगैरह या युद्ध तोप वगैरह, पोत वगैरह, INS वगैरह, ये सारे बनाने का काम करती है। लार्सन एंड टर्बो दोस्तों कंपनी वो है जिस कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1946 में हुई थी। इस कंपनी का दोस्तों जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय आपको आपके मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाता है। सर जी अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसको सम्मानित किया गया? पवन सिंधी। क्वेश्चन का आंसर आप लोग मार देना, क्या मारोगे? पवन सिंधी। और यह पुरस्कार मुंबई में दिया गया, कोई हाईएस्ट पुरस्कार नहीं है, बस मुंबई में यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शतरंज मास्टर जिनका नाम था वरुगेशी कोशी का किस उम्र में निधन हो गया? बेटा इनका निधन हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनका जो निधन है वो 66 वर्ष की उम्र में हुआ है और यह केरल राज्य के रहने वाले थे। और यह केरल राज्य के रहने वाले थे। कहाँ के थे? और यह केरल राज्य के रहने वाले थे। ठीक है भैया, ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपनी गतिविधि सीरीज पर और आज के 25 क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से। अब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? तो 25 क्वेश्चन होंगे, आंसर आपको पता ही है। आंसर नहीं पता कॉपी में 1 2 3 4 लिख लेना, जो सही हो सही, जो गलत हो गलत, लेकिन सही आंसर बाद में लिख लेना। क्या होगा? क्योंकि मैं बताते चल रहा हूँ, बाद में कितने सही हुए मुझे बता देना, क्योंकि आपको पता है मैं डेली 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाता हूं और आज 13 तारीख का 5वां सेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? आंसर याद रखना, 22 समितियां थी। आगे आओ। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर? बैंक रेट पर, रेपो रेट पर, रिजर्व रेपो रेट पर, स्टैंडर्डी लिक्विड रेट पर? आंसर याद रखना, रेपो रेट पर। एक बैंक रेट होता है जो बैंक दर है, एक रेट होता है रेपो रेट, एक होता है रिजर्व। रेपो रेट वो होता है जो बड़ी बैंक छोटी बैंक को देती है। रेपो रेट का मतलब होता है छोटी बैंकों से बड़ी बैंक लेती है और उसमें रेपो उल्टा पैसा देना पड़ता है, ब्याज बढ़ता है। ठीक है, बैंकों में भी ये ड्रामा होता है और पेपर में आता है वर्तमान में बैंक दर क्या है, रेपो रेट क्या है और रिजर्व रेपो रेट वर्तमान में क्या है, पेपर में आता है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते ही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? बात राष्ट्रपति की हो रही है, सॉरी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। आंसर यहाँ पर याद रखना 35 वर्ष। राष्ट्रपति की बात है ये, मतलब उपराष्ट्रपति की। चंद्रगुप्त, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंदुसार? सबको पता है, आंसर लिख लिया। मैं बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था दोस्तों, आपको याद रखना है बिंदुसार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बिंदुसार कौन थे? याद रखना, सम्राट अशोक के भी पिता थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार किसका पिता था? अशोक का, यह भी ध्यान रखना। अगला, तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश आया था? सबको पता है या नहीं पता है? तुगलक वंश के बाद अगर पता हो तो, तुगलक वंश के बाद जो वंश आया था वो दोस्तों आपका सैयद वंश था, और सैयद वंश के बाद जो आया था वो दोस्तों आपका लोधी वंश था। कौन सा? लोधी वंश। किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? सबको पता है। इनमें से प्लूटो ग्रह जो है, प्लूटो ग्रह को हम लोग बौने ग्रह के नाम से जानते हैं, उसको बौने ग्रह की संज्ञा दी जाती है। सर जी, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ जो पत्थर है दोस्तों, वह याद रखना आप लोग तलहटी चट्टान है। कैसी है? तलहटी। सर जी, AIIB whose mission is the improve social and economic outcome in Asia is? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, कौन सी बैंक AIIB है जिसका मिशन, अच्छा AIIB का फुल फॉर्म पूछा है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 9, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है जिस पर समझौता अभी हुआ है? याद रखना, कर्नली नदी। सर जी, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? बेसिक बात है, 1954 में शुरू किए गए थे। सर जी, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी वित्तीय योजना शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी बेटा। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। गैल्वनीकरण स्टील और लोहे को डैश की पतली परत से कोटिंग करके जंग लगने से बचाया जाता है, तो क्या किया जाता है? गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर लोहे या स्टील को बचाया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। तो उसमें एक पदार्थ होता है जो स्टील और लोहे पर लगा दिया जाता है, उस पदार्थ को हम लोग जिंक के नाम से जानते हैं। 13, निम्नलिखित में से कौन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे? बेसिक है, मोहम्मद इकबाल साहब। हाँ जी, ये रहे मोहम्मद इकबाल साहब। अगला देखो, फुटबॉल को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थान फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछता है। ज्यूरिख क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ज्यूरिख कहां पर? ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्पेन नहीं, यूएसए नहीं, स्विट्जरलैंड आपको आंसर याद रखना। 1904 में स्थापना, पेरिस फ्रांस के अंदर। अगला, फिर यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप दोनों पूछता है। ऑलरेडी हम लोग डन है। हाउ मैनी डायनेस्टी सल्तनत काल के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था? कौन सी सल्तनत पूछी जा रही है? दिल्ली सल्तनत पूछी जा रही है, तो सीधा आंसर कर देना दोस्तों 5। कौन कौन सा? पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, और उसके बाद आपका लोधी। और याद रखना, कब से कब तक ये शासन हुआ था ये भी आपको पता है, और समाप्त हुआ 1526 तक। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर के साथ, और बाबर इनको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके स्थापना कर देता है मुगल साम्राज्य की। किसने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पेश किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर याद रखना दोस्तों, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 17, सर रायेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ले ली थी? भोर। राजेश्वर मंदिर किस स्थान पर? भोर में स्थित है दोस्तों। कहां पर है ये? आपके भोर, पुणे के पास में, महाराष्ट्र में। 17 था ना? हाँ, 18। सर जी, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला सबको पता है गुवाहाटी के अंदर लगाया जाता है, अंबुबाची, असम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड योजना को 1969 में शुरू किया था, जब पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 20, सर कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है? नुआखाई कहां? उड़ीसा में। तो आंसर याद रखिए, नुआखाई त्योहार उड़ीसा के अंदर हम लोग मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक शासक था? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद आया इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के बाद आया बाबर। मतलब पता ही है आपको, अभी बताया था। आगे आइए सर 22 पर। कौन सी नदियां भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा हैं जो दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती हैं और बांग्लादेश में बहती है? फेनी रिवर। कौन सी? फेनी रिवर। फेनी ब्रिज याद रखना, यहां पर बनाया गया था। 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु, यह भी याद रखिए, इसी नदी पर बना है मैत्री। डैश को अपेक्षाकृत कम ताप सामग्री के कारण कोयले की सबसे निचली श्रेणी के भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। किसको भूरा कोयला कहते हैं? मैंने पढ़ाया, रटवाया है आपको, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। क्रिकेटर एरोन फिंच निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? एरोन फिंच का संबंध आपके दोस्तों इनका ऑस्ट्रेलिया से है। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से किसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? कालीबंगन, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। धौलावीरा को हम लोग दोस्तों किस नाम से? स्टेडियम के नाम से या रूप में पहचानते हैं। किसको? धौलावीरा को बेटा। किसको? धौलावीरा को। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से
कि मैंने 13 तारीख की करंट अफेयर वन लाइनर और 25 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए हैं दोस्तों। 14 तारीख को आप लोगों की छुट्टी है। 15 तारीख को 8 PM पर मैं आपकी क्लास को लाइव लूँगा आकर। 15 तारीख को शाम को क्लास में लाइव लूँगा आकर, ठीक है। 14 तारीख को छुट्टी है, 15 तारीख को सुबह छुट्टी है, शाम को क्लास होगी। क्वेश्चन मैंने घर के लिए पूछा था, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले आंसर स्टूडेंट्स जो थे वो हैं प्रिया डोली, SSC GD लवर, साक्षी गुप्ता, आकांक्षा त्रिपाठी और अभिलाष चौधरी जी। अब घर के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। चेन्नई, कोचिन, विशाखापट्टनम या फिर दोस्तों आपका मुंबई। जो भी क्वेश्चन का आंसर हो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। शाम को भी क्लास करोगे लेकिन रिकॉर्डेड होगी शाम की क्लास, आराम से कर लेना। फिर हम लोग मिलते हैं ऑन टाइम पर, लाइव क्लास में मिलेंगे हम लोग 15 तारीख के शाम को। कल छुट्टी है आपकी, 15 तारीख को हम लोग मिलेंगे शाम को लाइव, ठीक है भैया। तो परेशान मत होना। 14 तारीख की सुबह छुट्टी, 15 तारीख की सुबह की छुट्टी, और ये दोनों क्लासेस की करंट अफेयर में आपको 16 को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके लिए परेशान मत होना। वन लाइनर नहीं, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया। तो फिलहाल मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ ऑन टाइम पर फिर से आपसे करेक्ट 5 AM पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से लाइव मिलूंगा 15 तारीख की शाम को 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।